नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, नगर पालिका परिषद मऊ की मीटिंग उस वक्त हंगामा खेज हो गई जब कुछ मेंबरान ने नगर पालिका में फैली हुई बदउनवानी और करप्शन, जिसमें ख़ास तौर से सफाई मुलाजमीन की तकर्रुरी और डीजल की खरीद से मुतल्लिक चेयरमैन और ईओ नगर पालिका से जवाब तलब करने की कोशिश की, तो चेयरमैन और ईओ के हामी मेंबरान आमने सामने आ गए और सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई, जिसके बाद पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। तब जाकर मामला किसी तरह संभल सका। काबिल ज़िक्र है कि नगर पालिका की तारीख में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिला है कि बोर्ड के बजट इजलास की मीटिंग से कब पहले सिटी मजिस्ट्रेट और शहर कोतवाल मफोर्स बुला लिया गया हो। अपोजिशन की मुखालफत को ताकत के ज़ोर से दबाया जाए, ऐसा इल्ज़ाम अपोजिशन के मेंबरान की जानिब से शहर चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी और ईओ नगर पालिका पर आयद किए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि कुछ हफ्ता कबल अपोजिशन के मेंबरान की जानिब से बोर्ड की मीटिंग बुलाने की तजवीज़ चेयरमैन को पेश की गई थी, लेकिन चेयरमैन और ईओ नगर पालिका ने लॉकडाउन होने की वजह से मीटिंग बुलाने से इनकार कर दिया था और उसी के बाद से लेकर मामला काफ़ी गर्म था और इस बात का अंदाज़ा शायद चेयरमैन और ईओ को हो चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट और शहर कोतवाल को मफोर्स बुलाया था। बिल आखिर वही हुआ जिसका चेयरमैन और ईओ को डर था। पूरी मीटिंग हंगामा खेज हो गई, लेकिन इस दौरान चेयरमैन ने दावा किया है कि इस बार का बजट अक्सरियत से पास हो गया, जबकि अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि कोई बजट न तो ऐवान में पेश किया गया और न ही पास हो सका, क्योंकि उनके पास 19 मेंबरान की फहरिस्त है जिन्होंने बजट की मुखालफत की, लेकिन चेयरमैन अपने गुंडों के ज़ोर से बजट पास कराने का दावा कर रहे हैं, जबकि चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी कहते हैं कि कुछ लोग हमेशा अपोजिशन का रोल अदा करके अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई करप्शन नहीं है और अगर ऐसा कुछ भी है तो वो डीएम से गुजारिश करते हैं कि वो ऐसे मामले की जांच कराएं, जो भी सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि महज 9 मेंबरान ही हंगामा कर रहे हैं। 47 मेंबरान के बोर्ड में 9 मेंबरान की कोई भी हकीकत नहीं है। कुल मिलाकर चेयरमैन के मामले में तो मेंबरान 2 हिस्सों में नज़र आए, लेकिन ईओ के खिलाफ सभी मेंबरान की नाराज़गी खुलकर सामने आ गई, क्योंकि मेंबरान को शिकायत है कि न तो ईओ कभी नगर पालिका में मिलते हैं और न ही वो किसी भी मेंबर से मोबाइल पर बात भी करते हैं। उनके काम करने के तौर तरीके से मेंबरान में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। हंगामा के दौरान मीडिया को भी बाहर ही रखा गया, उन्हें भी अंदर नहीं दाखिल होने दिया गया, जिस पर अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि मीडिया को बाहर रखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि उनके काले कारनामे अवाम के दरमियान न पहुंच सके। आइए नाजरीन, हम पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं मेंबरान।
दिखा के लूट लिए पूरा। बजट पास कराते हैं, बजट का कोई काम नहीं होता है, बस ऊपर दिखावा होता है। बजट का कोई पास नहीं होता है, बजट का कोई पास नहीं होता है। ये लोग अंदर खा जाते हैं पैसा पूरा। अभी जाएंगे, गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है। कोई काम नहीं कराते हैं, सब लूट जाते हैं। कोई काम नहीं कराते हैं, बहुत अत्याचार कर रहा है, नहीं चलेगी। ये क्या हो रहा है, ये सब बता सकते हैं आप? ये हंगामा इसलिए हो रहा है क्या आज क्या मैटर था? बजट पास होने जा रहा था, किस बात को लेके आज हंगामा हुआ? मैं नगर पालिका परिषद का सभासद विपिन सिंह वार्ड 13 से हूँ और आज नगर पालिका की बोर्ड बैठक की गई जिसमें बजट को लेकर किया गया, जिसमें हम लोग मैं विपिन सिंह बजट और चेयरमैन साहब का समर्थन करते हैं, लेकिन ईओ हमारे जो हैं इनका हम लोग विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। कारण क्या है कि इनको जब कॉल कोई फ़ोन किया जाता है, फ़ोन इनका रिसीव नहीं होता है, समय मिलने का नहीं होता है, इसलिए हम लोग इनसे दुखी हैं और इनको हम लोग चाहते हैं कि कार्यमुक्त किए जाए। नगर पालिका के ईओ के खिलाफ आप हैं? बिल्कुल, ईओ के खिलाफ हैं। मतलब उनके काम करने की जो शैली है उसके खिलाफ बजट के साथ। बताएं, सीनियर सभासद प्रतिनिधि हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आप? अब्दुल सलाम साहब है ना? मैं तो बोर्ड में हूँ नहीं जी। बजट मीटिंग थी जैसा कि मालूम है, इसी के लिए पत्नी को लेके आया था जी। बजट की कार्रवाई चल रही है, उसमें सभासदों को जिनको गुस्सा था जी, उन लोगों ने अपने गुस्से का प्रदर्शन किया और व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। लेकिन सदन का जो तरीका है कि किसी आरोप को लगाने से आरोपी नहीं हो जाता है, उसकी जांच जब तक नहीं हो जाती है। आप ठीक है, आपने अगर कोई आरोप लगाया है किसी चीज़ पर तो अध्यक्ष को उसको चेकिंग करना चाहिए था। मतलब सदन चलने में जवाब देना, सवाल सुनना दोनों सिस्टम होता है। हाँ। लेकिन हंगामा क्यों हुआ? नहीं, हंगामा ये हुआ है कि बहुत सारी व्यवस्थाओं पर लोगों को नाराज़गी थी और विशेषकर अधिशासी अधिकारी से सबको नाराज, सब नाराज हैं, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो चेयरमैन के, लेकिन अधिशासी अधिकारी से सब लोग नाराज हैं। लेकिन ये अधिशासी अधिकारी से निपटने का ये वाहिद एक मौका नहीं है कि बजट की बैठक में ही या किसी बैठक में ही अधिशासी अधिकारी के खिलाफ बोला जाए। 5 सदस्य मिल करके चेयरमैन साहब यहाँ बैठ करके उसके खिलाफ आप कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्यों नहीं फ़ोन उठाता है, क्यों नहीं बैठता ऑफिस में, इस पर चर्चा करनी है। उसको बैठा की व्यवस्था देनी है अधिशासी अधिकारी कि ठीक है, हम इतने घंटे तक हम रोज़ सारा सभासदों से मिलेंगे या हफ्ते में इतने दिन मिलेंगे, हम उनका वो करेंगे, ये सारी व्यवस्था। लेकिन बजट के दिन या बैठक के दिन ही इसकी समस्या नहीं हुई, इसको कभी भी आप उठा सकते हैं चेयरमैन के खिलाफ, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक। ये लोग नगर पालिका की जो है बोर्ड की बैठक में पास कराते हैं, कोई काम करते नहीं है, अंदर अंदर खा जाते हैं, काम कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है किसी को पता नहीं चलता है। हम लोग सभासद हैं, हम लोग को खुद पता नहीं चलता है कहाँ काम होता है। किस वार्ड के सभासद हैं?
हम वार्ड नंबर 9 निजामुद्दीनपुरा के हैं। मेरा नाम दुर्गेश सिंह है। दुर्गेश सिंह, हाँ, ये किस बात को लेके आज विवाद हुआ? ये इस बात के लिए वजह पे हुआ है, ये लोग बजट पास कराते हैं और कोई काम कराते नहीं है। अंदर अंदर वो पैसा खा जाते हैं। हम लोग को खुद पता नहीं चलता है पैसा कहाँ जाता है। सरकार आपकी है, आप लगता है बीजेपी से हैं। हाँ, इसीलिए नहीं सुना जाता है, इसीलिए नहीं सुना जाता है। अध्यक्ष महोदय बहुजन पार्टी के हैं, ये इसीलिए हम लोग को सुना नहीं जाता है। लेकिन यो हम तो लोग की सरकार गरिमा के को हैं। दबाया जाता है। लेकिन यो सरकार के हैं और यो खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या कहेंगे? अब क्या कहें, इसमें जो है पूरा भूमिका जो है यो साहब की है। कहाँ जाता है, कहाँ बजट पास कराते हैं, कहाँ काम कराते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। हम लोग अपना मर्यादा मान बचा नहीं पाते हैं। हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, जनता कहता है ये काम कराना है, वो काम कराना है, अब कोई काम होता नहीं है। हम लोग को ठोक कर सुता देते हैं और जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, गाली सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं। ठीक ठीक। रहीत सराय, किस वार्ड से मेंबर हैं? वार्ड नंबर 30 डोमनपुरा पश्चिम। आज बजट की मीटिंग चल रही थी और मीटिंग में अचानक हंगामा हो गया, किस बात को लेके? बात को ये है कि चेयरमैन महोदय जो है विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सच्चाई उनको बर्दाश्त नहीं है। हम जो है उसमें कुछ मुद्दे थे हमारे, जैसे ये हमारे कर्मचारियों का जो है 30 दिन काम लेते हैं, 26 दिन की तनख्वाह देते हैं। एक मुद्दा ये हमारा था। दूसरा मुद्दा ये है कि सफाई इंस्पेक्टर जो है कि 2 पोस्ट है, यहाँ 3 हैं। जो सफाई इंस्पेक्टर अभी नए आए हैं उतना बड़ा पाप और उतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकते जितना बड़ा घोटाला नरेश राम कर रहे हैं। जो 1 साल पहले डीजल 10 लाख रुपया जो है आता था महीने का, आज 22 लाख रुपया आ रहा है। सफाई कर्मचारी 800 हैं, 300 कर्मचारी फर्जी जो है कागज पे दर्शा के उनका पैसा लिया जा रहा है। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। तो फर्जी का क्या सबूत है? फर्जी का सबूत है हमारे पास, हम प्रूफ कर देंगे। मांग जो करते हैं कि फील्ड परेड में कराएं है हमारे साथ। परेड करा दें। एक बात। दूसरी बात यह है कि पारदर्शिता की बात करते हैं। सफा जलकल में एक ही ठेकेदार को जलकल का ठेका, उसी को जो है बोरिंग का ठेका, उसी को जो है सफाई का ठेका, उसी को जो है पाइपलाइन का ठेका। मतलब एक ही ठेकेदार को सारे एक ही ठेकेदार को सारा का सारा जलकल का काम। यह चेयरमैन महोदय पारदर्शिता की बात करते हैं। पिछले बोर्ड में भी ये गुंडई के दम पर जो है एक सभासद को पिटवाए थे, आज भी वही है। हजारों इधर एक हफ्ते में जो है फाइलें कोटेशन की 1,50,000 70,000 की बन रही है। धरातल पे कोई काम नहीं है, कुल फर्जी जो है करा रहे हैं। हम लोगों ने मांग किया था कई पहले से कि राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण में आप जो है टेंडर जारी कीजिए, लेकिन उसमें न करके चोरी चोरी जो है जो अखबार मऊ में नहीं आता है उसमें करके करोड़ों करोड़ का जो है खेल खेल रहे हैं और अपने ठेकेदारों को जो है लाभ पहुंचा रहे हैं। इतना बड़ा जो गबन हुआ है, हाँ, जो आप कह रहे हैं, तो इसको लेके जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार जो है चेयरमैन और सफाई इंस्पेक्टर नरेश राम। अब ये बात सारी हो गई। बजट बहुमत थी, बजट पेश पास नहीं हुआ है, हम लोगों की बहुमत थी और उन्होंने जबरदस्ती जो है स्थगित कमेटी कर दिया। हम इसका जो है फोर्थ तानाशाही हंगामा किस कदर बढ़ा कि जिला इंतजामिया की तरफ से कोतवाल और पूरा पुलिस इंतजामिया आया? पहले से वो ले आए थे हम लोगों को मरवाने के लिए। पहले भी इस तरीके का वो काम करते, लेकिन हम पुलिस के जो है जिम्मेदार साथियों को हम बधाई देंगे। हाँ, हम जो है यहाँ हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, यहाँ चौकी के इंचार्ज नागर साहब हैं, पुलिस के हमारे सिपाही हैं। मैं इन लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि अगर ये लोग नहीं रहते तो हम लोगों पर चेयरमैन महोदय अपने गुंडों से हमला करा के कुछ भी अनहोनी करा सकते थे। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन का एक बार फिर जो है तहे दिल से स्वागत करता हूँ। शमीम अहमद, सभासद हैं आप वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 21। क्या डिमांड थी आप लोगों की कि जो इतना बड़ा हंगामा हो आज इस गया? बोर्ड की तीसरी बैठक थी बजट की। इस बजट के बैठक में तरीका ये होता है कि नियमतः जो है कार्रवाई पढ़ी जाती है, उस कार्रवाई में
तस्दीक होती है पिछले बोर्ड की जितनी कार्रवाई चलती है उसका अनुमोदन होता है। उस अनुमोदन पर चर्चा चल रही थी। उस चर्चा के बीच हमारे कुछ सभासद साथी, जिसमें मैं भी हूँ, एक मांग थी कि अब तक जितनी भी मीटिंगें हुई हमने जो है अनुमोदन किया, लेकिन उसका हिसाब किताब जो है 1 साल के जो होना चाहिए नहीं हुआ, वो हो जाए। कई मतलब अनियमितताएं सामने आई। उस अनियमितताओं पर हमारे सभासद साथियों ने जो है प्रकाश डाला, लेकिन गुंडाई के बल पर उसको रोकने का काम किया गया। कौन सी बदनज़मी थी, कौन सी बद इंतजामी? ईओ और चेयरमैन साहब अपनी हरदर्मी के चलते चूँकि अब तक का जो बोर्ड चलाया उन्होंने अपनी चाही चलाई और दस्तूर नहीं चला, दस्तूरी के तहत चलाया, इसलिए उसका विरोध था। हम चाहते हैं कि दस्तूर चले, दस्तूरी ना चले, उसी विरोध का जो है। किस तरीके का करप्शन सामने आया जो आप कह रहे करप्शन हैं? सफाई कर्मचारियों का सामने है, करप्शन निर्माण का है, करप्शन बिजली विभाग का है, करप्शन टैक्स विभाग का है। कौन सा विभाग बचा है? इस सदन में एक सभासद की हैसियत से अवगत न कराया जाए तो कौन सा मौका है? इनको कभी मौका नहीं रहता, ईओ से कभी मुलाकात नहीं होती। बंदर बाट का जो तरीका है इनका, मानक की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन उस पारदर्शिता को हम देखें, जनता देखे, शहर देखे, दिखाई तो देना चाहिए। सवाल जवाब जनता करती है हमसे, तो उसका सवाल और जवाब जो हम सदन में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? इसी का विरोध था। तो उस सवाल विरोध को जवाब करने नहीं दिया गया। जब हो रहा है, हाँ। ऐवान के अंदर सवाल जवाब हो रहा है, तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पुलिस को बुलाना पड़ा? जो कि अब तक जो भी कार्रवाई चलाया अध्यक्ष ईओ ने अपनी हरदर्मी पर चलाया, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी अना का सवाल बना के पुलिस प्रशासन को इस्तेमाल किया। लेकिन पुलिस प्रशासन हम लोगों के साथ, उनका समर्थन इस तरह से रहा कि जो पालन के लिए हमारे सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आए थे, उन्होंने भी इनकी कारकर्दगी देखी। उन्होंने भी जो है देखा कि एक सदन के अंदर जो एक अधिकार है सभासदों को, उनको जो है रखने का काम नहीं किया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है। और क्या चाहते हैं, क्या डिमांड करना चाहते हैं? डिमांड ये है कि इस बजट को हमने सर्वसम्मत से एकदम बहुमत से हमने फेल कर दिया है, लेकिन ये मोहर लगा के अध्यक्ष महोदय अपनी गुंडई से कहें कि बजट पास, जबकि बजट पास नहीं है। उसके प्रमाण हमने ईओ साहब को दे दिया है और सारा विरोध मतलब बजट में चेयरमैन फेल हो चुके हैं, लेकिन जबरदस्ती। हाँ, गुंडई के बल पर तो फिर जितने सभासद हैं उनका परेड क्यों नहीं हो जाता? परेड हो जाएगा, हम तैयार हैं। हम डीएम साहब से मिलेंगे, ठीक, डीएम साहब से मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे। थैंक यू। मेरा परिचय, मैं विनोद कुमार गुप्ता हूँ। किस वार्ड से सभासद हैं? पालिका परिषद के वार्ड नंबर 20 अस्तुपुरा से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीत कर आया हूँ और संगठन में मैं महामंत्री के पद पर नगर में। आज किस बात को लेके हंगामा हो गया, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बजट की मीटिंग चल रही थी? देखिए, मीटिंग तो हम लोगों ने इसके पहले मीटिंग की मांग की, तो उन्होंने मीटिंग बुलाया लगभग डिले कर 1 महीने बाद। एक सेंसिटिव मामला आता है कोविड-19 कोरोना को लेकर, पूरा जो विश्वव्यापी एक महामारी जो मानव जाति के अस्तित्व के पर एकदम खतरा मंडरा रहा है। तो असंवेदनशील लोग एक संवेदनशील मुद्दे पर भागते फिरते हुए इन्होंने बजट के नाम पर बोर्ड की बैठक बुलाया। हमने कहा कि बोर्ड की बैठक होगी, चलिए ठीक है। मैंने मांगा, इस शहर में कोविड-19 से बचने के लिए सफाई की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अब मैं उत्तर प्रदेश के टाइप 5 नगर पालिका, मऊ नगर पालिका का एक सभासद होने के नाते 700 से 800 के कर्मचारी सफाई जो इस पूरे नगर पालिका की देखरेख करते हैं। इसमें सबसे बड़ा बंडल बात यह है कि मैंने जब ये सूचना मांगी कि भाई आप लोग जितने सफाई कर्मचारी हैं वार्ड वाइज तरीके से पटल पे रख दिया जाए, ताकि सारे सभासद जान जाएं उनके क्षेत्र में कौन सफाई कर्मचारी है, कौन जमींदार है। तो ये इससे भागते रहे। सबसे बड़ा लीकेज इसी में है कि आधे सफाई कर्मचारी कहाँ के हैं पता नहीं। मैंने ये बात कहा तो उन्होंने कहा ये नहीं रख पाएंगे, इससे भागने लगे। मुद्दा यहीं पे गर्म होता है और यहीं पे हंगामा होता है। अच्छा, ईओ के खिलाफ आप लोग नारेबाजी कर रहे थे, क्यों? ईओ इस पूरे तरह से असंवेदनशील रूप से अधिकारी हैं और वो उनको कोई असर नहीं है। उनको अपने से मतलब है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सारी व्यवस्थाएं जो दी जा रही हैं, इनके द्वारा उसमें भी बंदरबाट करने की तरीके नगर पालिका में इजाद करने में लगे हुए हैं। भाजपा की सरकार, आप भाजपा के जरिए नियुक्त किए गए ईओ, और इस तरीके सरकार जितनी पारदर्शिता के साथ कर रही है और वो काम
इनके द्वारा बाधित हो रहा है, उसका विरोध हम जो लोगों का है। घोटाला बता रहे हैं उस घोटाले में क्या ये दोनों लोग लिप्त हैं क्या? बिल्कुल जांच होगी, सामने आएगा। क्या मैं मांग किया हूं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे बिल्कुल और पहुंचाएंगे, चेयरमैन के खिलाफ? बिल्कुल पहुंचाएंगे, जो होगा उसके खिलाफ हम लोग पहुंचाएंगे और ऊपर तक जाएंगे। सीधे एक लाइन में ये बात समझ लीजिए। ठीक। ये करीब 97 करोड़ 67,27,000 का बजट पास हुआ है जी, जो 2020 और 21 के लिए पास हुआ है जी। जी। आज काफ़ी हंगामा हो चला साहब। हंगामा तो ये तो मीटिंग का हिस्सा है और कुछ लोग जो संतुष्ट नहीं रहते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, जी। तो शोर शराबा करते हैं, कोई खास बात नहीं है। मारपीट की नौबत भी आ गई थी। नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं है। अच्छा, हंगामे की क्या वजह थी चलना साहब, क्यों हंगामा ऐसा हो रहा था? हंगामे की विपक्ष की भूमिका है। विपक्ष वो अपनी बातें अपना दर्ज कराना चाहते हैं कि हम विपक्ष में हैं। कौन कोई विपक्ष है? ऐसी बात नहीं है। कौन विपक्ष है चलना साहब? विपक्ष कौन है? विपक्ष में 8-9 मेंबर हैं। जी। तो क्या जिस तरह से हंगामा हुआ है, क्या आपके खिलाफ, आपकी तरफ से क्या कोई कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? नहीं, ये सदन की कार्रवाई है, इसमें कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि हमारे पास 19 लोग हैं और ये बजट पास नहीं हुआ। नहीं, ये तो गलत है। ये तो सदन में अध्यक्ष हूँ, मैंने कहा हाथ उठाइए, नहीं उठाएंगे तो जिन लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया 8-9 आदमी थे और बाकी कुछ नहीं है। काफ़ी आरोप लगा है कि ईओ साहब पे बंदरबाट का। ऐसा है कि अब विपक्ष है तो आरोप ही लगाएगा, इसलिए विपक्ष आरोप लगा करके ही जिंदा रहता है। राजनीति में कुछ लोग विरोध दर्ज करा करके और विरोधी बातें करके और ही जिंदा रह पाते हैं। और अगर सारा हमारा फेवर करें तो विपक्ष कैसे उनका बन पाएगा? कुछ लोग आगे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग किसी के बहकावे में आके कर रहे हैं। क्या लगता है किसके बहकावे में आके? किसी के बहकावे में। कहीं प्लानिंग थी इनकी? पहले से प्लानिंग थी? पूरी प्लान थे कि करके आए थे कि हम लोग 9 ही रहेंगे मगर हंगामा करेंगे। ये 47 का सदन है, 47 में हम 9 भारी रहेंगे और हम आगे जाके बैठ जाएंगे। 1 घंटा आगे बैठ करके ये हंगामा करना इनका काम था। कुछ लोग मटेरियल पे विरोध आरोप लगाया कि मटेरियल गलत तरीके से। तो जांच करा लें। हम तो जिलाधिकारी महोदय से मैं तो कहूँगा कि जांच करा लें, जांच करा लें। नाला मौजूद है तो जांच करा लें। मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ, जिस विभाग से चाहे जांच करा लें। जिस तरह से सरिया लगी, जिस तरह से थिकनेस उसकी मोटाई है, उसकी ये है। थैंक यू सर। ये लोग कह रहे हैं पानी का ठेका एक ही लोगों को क्यों दिया जाता है, क्यों ऐसा? अब ठेका जो है ई टेंडर से होता है। जिसका टेंडर आएगा उसको मिलेगा, जिसकी अर्हताएँ जो पूरी करेगा उसको मिलेगा। सीधी सीधी बात। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े समाचार पत्रों का डिसीजन अब डीएम जिलाधिकारी महोदय करते हैं। उसके अलावा ई टेंडरिंग में सिर्फ ये लिखा जाता है कि ये उसका वेबसाइट नंबर वगैरह लिखा जाता है कि उसमें बहुत शॉर्ट में लिखना होता है और जिलाधिकारी महोदय लिखते हैं कि क बाई क के विज्ञापन में जाएगा ये और किस अखबार में जाएगा।